लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बाल संस्कार केंद्र चैनल और बेल आइकन प्रेस कीजिए। कितना भी काम सताता है, कितना भी पतित जीवन है, कितना भी पानी पड़ता है, सपन दोष होता है, हस्तमैथुन की गंदी आदत है या संभोग की आदत है, फ्राइड का गंदा मनोविज्ञान पढ़ के अमेरिका के लाखों नहीं करोड़ों करोड़ों अमेरिका और यूरोप के युवान युवतियां तबाह हो गए। फ्राइड अपनी दूसरी माँ को नग्न अपने पिता के साथ सेक्स करते हुए देखा और उसको अपनी माँ के प्रति संभोग करने का विचार आया होगा। आज का मनोविज्ञान क्या है कि मन की कल्पनाओं के ढेर को मनोविज्ञान बोल बैठते हैं। उसने अपनी कल्पनाओं से ये साबित कर दिया कि बेटे को अपने माँ के प्रति संभोग की वासना होती है, लेकिन बाप आड़ा आता है इसलिए बाप और बेटे की नहीं बनती। बेटी को अपने पिता के साथ संभोग करने की वासना होती है, लेकिन माँ आड़ी आती इसलिए माँ और बेटी की नहीं बनती। उसके तर्क दिए और बहुलता ऐसा होता है, माँ बेटी में मेल नहीं होता, बाप बेटे में मेल नहीं होता। उसका कारण दूसरा है। बेटा बाप के संपर्क में रहता है तो बाप उसको टोकेगा, अपने जैसा बनाने में उसको उन्नत करेगा, तो टोक किसी को पसंद नहीं। माँ बेटी के संपर्क में रहती तो माँ बेटी को टोकेगी, तो टोकना उनको अच्छा नहीं लगता। अगर बेटी को बाप के तरफ संभोग करने की वासना है तो फिर बेटी जब दुल्हन बनकर ससुराल जाती है और जवान अपने पिता 38 साल के पिता को चिपक पड़ती है, गले लगती है, तो उस समय क्या पिता को बेटी के साथ काम विकार होता है या बेटी को पिता के साथ नहीं होता है? सद्भाव होता है, आंखों में आंसू होते हैं और लोगों के सामने एक दूसरे को गले लगते हैं। यहाँ तक कि पिता बेटी के ललाट को चुंबन करता है, तब भी विकार दृष्टि नहीं होती, क्योंकि भाव के आगे विकार तुच्छ पड़ जाता है। पड़ोस की बहन के प्रति भाव ऐसा वैसा आया। राखी पूनम का दिन था, बहन मैं तुझे देखकर फिसल जाता हूँ, लो ये राखड़ी बांध दो। 2 पैसे के धागे ने भाव बदल दिया। अब ये मेरी बहन है और वो बहन कहती है मेरा भैया है, आओ तिलक करूं, मेरा भैया त्रिलोचन होना चाहिए। 2 आंखों से दुनिया का आकर्षण, ज्ञान की आंख से दुनिया के स्वामी को देखने वाला मेरा भैया बने। भाव में कितनी शक्ति। मदन मोहन मालवीय जी गर्मी के दिनों में अपने परिवार माता पिता परिजनों के साथ छत पर सोते थे। तो एक दिन सुबह छत पर से उठकर टहल रहे थे तो पड़ोस की छत नीची थी और वो बाई युवती लड़की कपड़े बदल रही थी। मालवीय जी की नजर पड़ी, सड़सड़ाहट, नीचे उतर के आए, लेकिन हृदय में ग्लानि हुई, क्या है रे, मेरे से पाप हो गया। पड़ोस की युवती को कपड़े बदलते देख लिया इन आंखों ने। अपने माँ और बाप को बात कही युवक मालवीय जी ने कि मेरे से ये अपराध हो गया है। बेटा तूने देखने के इरादे से तो नहीं देखा और देखते ही तू नीचे उतर आया, तो फिर अपराध क्यों मानता है? बोले मुझे पता था ना कि पड़ोस की छत नीची है और वो लोग भी सोते हैं, तो मेरी आंख वहां गई, ये तो मेरा अपराध है, मैं इसका प्रायश्चित बताओ। माँ बाप ने समझाया कोई बात नहीं। तभी भी महामना मदन मोहन मालवीय ने उपवास करके प्रायश्चित किया और अपनी खटिया नीचे लाए, फिर छत पर सोने नहीं गए। कैसे महामानव, बालक में से महामानव मदन मोहन मालवीय प्रकट हुए। अगर देखते रहते और लवर लवरी की नाई जी लेते तो एक कोने में कैसे खत्म हो जाते। चरित्र की रक्षा जीवन की रक्षा है, वीर की रक्षा सर्वस्व की रक्षा है। उद्देश्य बना ले कि हमारे पास जो भी योग्यता है उसको नाली में न गिरने देंगे और भगवान के तरफ बहा देंगे। बस विचार को, वाणी को, जीवन को, बस जीवनदाता तो आपके हृदय में प्रकट होना चाहता है, आपके सामने प्रकट होना चाहता है। ऐसी ऐसी भगवान की लीलाएं हैं।
रामकृष्ण परमहंस के चरणों में भक्त बैठे थे। कि मनुष्यों को भक्ति भाव श्रद्धा तो करते, लेकिन ईश्वर प्राप्ति क्यों नहीं होती? बोले हिता नाम की नाड़ी में स्वप्न आता है। हिता नाम की नाड़ी जगत देखती है, और ब्रह्म नाड़ी में जब ब्रह्मचर्य का तेज बढ़ता है और भगवान की प्यास होती, तब ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार होता। लोग ब्रह्मचर्य का, संयम का महत्व नहीं जानते, इसलिए उनको बेचारों को ईश्वर प्राप्ति में इतना समय लग जाता है। नहीं तो ईश्वर प्राप्ति कठिन नहीं।